ओके, वेलकम टू ऑल माय क्लास 8th जीनियस स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम जो है 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। हमने इससे पहले 6.1 के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 6.2, ये पूरी की पूरी एक फार्मूला पर बेस्ड है। अगर आप ये फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल लगने वाली है। तो देखिए, ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है बच्चों, अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी जाएगी। ये फार्मूला फ्रेम कैसे हुआ है, फॉर्म कैसे हुआ है, बना कैसे है, तो इसके बारे में आप आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर सेल्फ स्टडी कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इस फार्मूले को लर्न करने की कोशिश कीजिए। आपको ये फार्मूला आना है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ओके, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम इसे डील करेंगे। एक्स क्यूब तो मेरा ए क्यूब के फॉर्म में है, ओके, बट ये जो मेरा 64 वाई क्यूब है ना बच्चों, ये बी क्यूब का फॉर्म नहीं है, बिकॉज 64 एक नया नंबर आ गया वहां पर। अब तक हमने नंबर देखा था क्या? हमने नंबर नहीं देखा था। ठीक है, वाई क्यूब होता तो हम कहते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, बट 64 आ गया है। तो मैंने यहाँ रफ में साइड में है ना कुछ मेंशन किया है। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना है कि आपको क्यूब आने चाहिए 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक, आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 1 क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। 2 का क्यूब होता है बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। इसी तरह अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूं तो 5 का क्यूब होता है, देखो बच्चों, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा होता है बच्चों 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 6 6 जा 36, देन 36 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इन रफ तो आपको मिल जाएगा, जब आप रफ में करोगे तो आपको मिल जाएगा 216। इसी तरह आप अगर 7 का क्यूब देखना चाहते हैं तो 7 का क्यूब है प्यारे बच्चों 343। ये क्यूब नंबर्स आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखो बच्चों 8। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब क्या होता है? तो 9 का क्यूब होता है 729। तो ये क्यूब नंबर्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बड़ी ही आसान जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम आपको बता सकते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 4y होल क्यूब। हमने क्यों लिखा? बिकॉज 64 जो है बच्चों उसका क्यूब रूट क्या है? 4 है। यहाँ रफ में आप देखिए 64 है ना हमारे पास, ये 64 है ना, इसका क्यूब रूट क्या है? 4 है ना। आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? 4 का क्यूब 64 भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 4 का क्यूब 64 एंड 64 का क्यूब रूट 4 होता है। ठीक है ना। अभी देखिए, अगर आप 3 का क्यूब पढ़ेंगे तो दैट इज 27, और 27 का क्यूब रूट क्या है बच्चों? 3 है। 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 है। ठीक है ना, इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 4y होल क्यूब लिख दिए, 64 की जगह हमने 4 लिख दिया। ठीक है, इस तरह आप कन्वर्ट करोगे इस क्वेश्चन को फार्मूला के फॉर्मेट में। फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मेट में आपने इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब ए प्लस बी क्या होगा आपका? एक्स प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाई, इन नेक्स्ट ब्रैकेट आप क्या लिखोगे बच्चों? नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है? तो एक्स स्क्वायर आएगा, बिकॉज ए स्क्वायर है वहां फार्मूले में हमारे पास, देखो आप ए स्क्वायर है, तो यहाँ मेरे पास मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर लिखूंगा।
फिर उसके बाद बच्चों माइनस ए बी है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ए बी क्या है मेरा, ए है एक्स और बी है मेरा 4y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4xy। ठीक है, अल्फाबेट्स आए हैं तो दरमियान में आपको मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बीच में मल्टीप्लिकेशन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस मैंने लिख दिया एज इट इज। बी स्क्वायर क्या है बच्चों मेरा, मैंने बी क्या बनाया है, 4y बनाया है, आप देख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज 4y होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह मैं इसे लिख सकता हूं। अब ये क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जाएगा, फिर क्या होगा देखिए, x प्लस 4y आप एज इट इज लिखेंगे, इनटू द नेक्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4xy एज इट इज लिखेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और y का भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर सेपरेटली लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, यहां तक आप इसको फाइनल स्टेप में लाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, क्यू का पावर 3 पी का पावर 3 दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में मैं इसे सेट कर सकता हूं, बट 125 दिया हुआ है, तो 125 किसका क्यूब है बच्चों, यू नो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब क्या है 125। आपको यहाँ क्यूब नंबर देकर इस तरह से आपको वो इस तरह मेंशन करेगा, आपको ये बताएगा कि आप इसका क्यूब रूट लेकर फार्मूले में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, फिर p लिखूंगा और ब्रैकेट में पूरे होल क्यूब लगा दूंगा। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या करूंगा, क्यू जो है मेरा, ये क्यू मैं एज इट इज लिखूंगा और इसका पावर मैं 3 लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों मेरा ए क्यूब हो गया है 5p क्यूब और मेरा बी क्यूब हो गया है क्यू का पावर 3 दैट इज क्यू क्यूब। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी दैट इज 5p प्लस क्यू, नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों ए स्क्वायर यानी कि 5p होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का मतलब क्या लिखूंगा मैं, 5p मेरा a है और b मेरा q है। ठीक है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिखा है, इससे पहले आप कह सकते हैं कि सर आपने पहले अल्फाबेट के बीच में मल्टीप्लाई नहीं डाला, यहाँ क्यों डाला है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप जब आगे चला जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हटा दूंगा, या फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं डालकर डायरेक्टली अगर आप p इंटू क्यू लिख देते हो तो कोई मैटर नहीं, इट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज p इंटू क्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो। प्लस अब क्या है बच्चों आपके पास b का स्क्वायर है, तो b क्या है आपका q है, q का स्क्वायर आप लिख दोगे इन दिस वे। नाउ एक स्टेप और आगे जाएगा ये क्वेश्चन और इसका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 5p प्लस क्यू इनटू द नेक्स्ट ब्रैकेट, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फिनिश करोगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, अगर आपको समझ आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स बनाइए। ये जो मैंने साइड में 5 का क्यूब लिखा है इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज आप इसे सॉल्यूशन के अंदर ना समझ बैठे, तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ट्रिकी लेवल पे फॉर्मूला समझ में आ गया और फार्मूले टू आप क्वेश्चन को फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, देन आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे बहुत ही इजीली। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है 125 के क्यूब प्लस 27m क्यूब। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ठीक इस तरह से आप 125 किसका क्यूब है
125 का क्यूब रूट क्या है, देखिए अभी अभी हमने करा, क्या है उसका 5 है, ठीक है ना। 5 का क्यूब 125 होता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125, और ये के लिख दिया आपने और पूरी ब्रैकेट का क्यूब लगा दिया। प्लस 27 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। इट मीन्स कि द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, और ये m लिखोगे और पूरी ब्रैकेट का आप क्या करोगे बच्चों, क्यूब लिख दोगे। अब आपका a प्लस बी क्या है बच्चों, 5k प्लस 3m इंटू द नेक्स्ट ब्रैकेट हम क्या करेंगे बच्चों, a स्क्वायर है मेरा 5k होल स्क्वायर में लिख दूंगा, माइनस a इंटू बी क्या है मेरा 5k मल्टीप्लाई बाई 3k, दिस इज माई a इंटू बी। और मेरा बी स्क्वायर क्या है बच्चों, मेरा बी स्क्वायर है प्लस 3k होल स्क्वायर। इस तरह से मल्टीप्लाई क्यों लिखा, अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लिखा, बिकॉज नंबर्स जब आएंगे आपस में तो आपको वहां पर मल्टीप्लाई का साइन डालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्वेश्चन ये फिनिश हो जाएगा। 5k प्लस 3m, जहां जहां स्क्वायर है वहां वहां नंबर्स का स्क्वायर ले लेंगे, जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां वहां नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5 स्क्वायर होता है 25 एंड दिस के स्क्वायर सेपरेटली हम लिख देंगे, माइनस मल्टीप्लाई है 5 इंटू 3, 5 3 जा कितने होते हैं 15 होते हैं, 5 3 जा कितने होते हैं 15 होते हैं। 5k इंटू 3m लिखना चाहिए था, हमने क्या लिखना चाहिए था 5k इंटू 3m लिखना चाहिए था, बट हमने क्या लिखा 5k इंटू 3k लिखा, तो ये k लिखना चाहिए कि हमें यहाँ पर, हमें तो यहाँ पर m लिखना चाहिए है ना। चलिए m लिख देते हैं, 5k इंटू 3m, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये km या m के आप लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, दोनों अल्फाबेट को एक साथ लिख सकते हो। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और k का स्क्वायर आप सेपरेटली इस तरह लिख सकते हो। यहाँ है आपका ये फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप है आपकी, ये आंसर है आपका, इसके आगे ये और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आप बहुत ही ट्रिकी वे में क्या करते हो, क्वेश्चन को a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लाते हो, उसके बाद आप उसको उस फॉर्मेट के एक्सपांशन की तरह एक्सपांड करते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, वो है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। यहाँ पर देखिए दोनों नंबर क्यूब नंबर नहीं है। अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर क्यूब नंबर है तो उनके हम क्यूब रूट ले रहे थे, और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो हमारा फार्मूला है बच्चों, हम उसमें उसको कन्वर्ट कर रहे थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है बच्चों, हमारा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला आपको लर्न होना जरूरी है बिफोर वी फिनिश दिस एक्सरसाइज। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो 2 नंबर है, यहाँ पर जो 432 है, ये हमारे क्यूब नंबर्स नहीं है। इन प्लेस ऑफ इन दिस नंबर मैं क्या ले सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ दीज नंबर्स मैं क्या ले सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता, इसके क्यूब रूट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, दोनों को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करूंगा, डिवाइड होने के बाद जो नंबर्स मुझे मिल जाएंगे वो डेफिनेटली कोई क्यूब नंबर्स होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 डिवाइड होता है 2 से। चलिए डिवाइड करते हैं 2 से, इनसाइड द ब्रैकेट एल क्यूब रह जाएगा। जब आप 2 को डिवाइड कर दोगे तो एल क्यूब के साथ कोएफिशिएंट क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। 1 लिखने की हमें जरूरत होती है क्या, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्लस जब आप 432 को डिवाइड करते हो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जो एक रह गया वो 12 बना साइड में, 2 6 जा 12 m क्यूब। इट मीन्स कि बच्चों एल क्यूब प्लस 216 m क्यूब हो गया ये।
तो 1 जो है हमारा एल क्यूब के साथ वो 1 का क्यूब होता है। वी नो दैट 216 ये 6 का क्यूब है, वी नो दैट। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर बच्चों, 2 इनसाइड द ब्रैकेट एल क्यूब प्लस 6, 216 को मैं लिखूंगा 6m होल क्यूब, इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट आ गया है। 2 लिखेंगे हम बाहर, इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे a प्लस बी यानी कि l प्लस 6m, a प्लस बी l प्लस 6m इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों हम, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए है मेरा एल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मीन्स बच्चों 6m l, हम इस तरह इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मीन्स बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 6m होल स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा का पूरा 6m का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे जाएगा क्वेश्चन। 2 इनसाइड द ब्रैकेट l प्लस 6m, जहां जहां नंबर्स का स्क्वायर है या मल्टीप्लिकेशन है वहां वहां स्क्वायर कर देंगे, या वहां अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वहां मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाए एल स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 36, बिकॉज 6 का स्क्वायर 36m स्क्वायर सेपरेटली हम लिख देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। ये दोनों नंबर्स किससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्यूब नंबर्स देंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 से 81 डिवाइड नहीं होता, 2 से 81 डिवाइड होता क्या, नहीं होता। 2 से 24 ऑब्वियसली डिवाइड होता है, बट 81 डिवाइड नहीं होता। 3 से अगर हम देखें तो 24 भी डिवाइड होता है और 81 भी डिवाइड होता है। और जो जब दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, तो दोनों नंबर जब डिवाइड हो जाते हैं तो हमें क्या नंबर्स देते हैं, क्वेश्चंस हमें क्या मिलते हैं, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब मैं 3 से दोनों को डिवाइड करूंगा, इट मीन्स कि मैं 3 कॉमन ले लूंगा बाहर, ठीक है। 24 डिवाइड होने के बाद क्या देगा मुझे, 8 देगा, ठीक है। ए क्यूब हम अंदर लिख देंगे। फिर प्लस 81 जब डिवाइड होगा 3 से तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 2 जो रह गया बाजू में 1 है, 21 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 3 7 जा 21, ओके। और ये बी क्यूब एज इट इज हम लिखेंगे। आउटसाइड द ब्रैकेट 3 आ गया। 3 क्या करता है, 8 से मल्टीप्लाई होता है और 24 देता है। 3 क्या करता है, 27 से मल्टीप्लाई होता है और आपको क्या देता है, आपको 81 देता है। इस तरह आप एक नंबर कॉमन लेते हैं, एक फैक्टर कॉमन लेते हैं और डिवाइड करने के बाद जो भी फैक्टर्स बनते हैं वो फैक्टर्स आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमारा जो क्यूब नंबर 8 है वो किसका क्यूब है, ये नंबर 2 का क्यूब है। और 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3 इनसाइड द ब्रैकेट 2a होल क्यूब प्लस 27 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3b होल क्यूब। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। 3 मैं कॉमन ही रखूंगा, ए प्लस बी लिखूंगा मैं 2a प्लस 3b इनटू द नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर होता है पहले, तो ए है मेरा 2a होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी क्या होता है बच्चों, 2a मल्टीप्लाई बाय 3b होता है, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा मेरा 3b होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जहां जहां अब स्क्वायर है वहां वहां हम स्क्वायर लेंगे, जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां वहां मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कॉमन हम बाहर ही रखते हैं,
देन 2a प्लस 3b। नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये a स्क्वायर आप सेपरेटली लिख देते हैं माइनस उसके बाद देखिए 2 3 जा 6 ए बी आप लिख सकते हैं इस तरह से प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये बी स्क्वायर आप सेपरेटली लिख सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर हम फिनिश कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस जो मैं आपको कराया हूं अब तक 5 क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, आपको समझ आए होंगे। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद प्यारे बच्चों, क्लास 8 के बहुत ही प्यारे बच्चों, इसे आप बगैर देखे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होगी, आपको अपने लेवल पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप फार्मूला लर्न कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई क्यूब प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए y cube प्लस 1/8y क्यूब। जहां पर इस तरह के फ्रैक्शन आ जाते हैं बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। कुछ नहीं होता बच्चों, देखो y क्यूब हमारा a क्यूब रहेगा और 1/8 है ना, 8 हमारा क्यूब नंबर है, पता है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो 8 की जगह मैं 2 लिखूंगा, y की जगह मैं y लिखूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपली हम इसको भी डील करेंगे। तो y क्यूब प्लस 1/2y होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, हम a प्लस बी लिख देंगे। तो a प्लस बी मीन्स y प्लस 1/2y, ओके, इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि y मल्टीप्लाइड बाय 1/2y, है ना, ये a हमारा y और 1/2y हमारा b, प्लस बी स्क्वायर मीन्स बच्चों 1/2y होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा y ऊपर है और एक y डिनोमिनेटर में है, ये y और डिनोमिनेटर वाला y हम कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या रह जाएगा, अब देखिए y प्लस 1/2y into the next bracket y square minus 1/2 only प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये y का स्क्वायर सेपरेट हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इस तरह सिक्स क्वेश्चन आप डील करेंगे, 3 स्टेप्स में आपने इसके आंसर निकाल दिया, ठीक है। कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक, आपको कोई परेशानी है, कोई आपको अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा फ्रेश होकर दोबारा देखिए और इसको समझने के बाद नोट बुक में आपके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसे बगैर देखे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जहां फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे वहां बिल्कुल आपको डरना नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इजी रहेंगे, वैसे क्वेश्चन के आगे ही आपके लिए जीत होगी, बिकॉज वो क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल के लास्ट क्वेश्चंस में से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। ये डर जो है फ्रैक्शन का अब खत्म होने वाला है, बिकॉज डर के आगे जीत है ऐसे हम मानते हैं, है ना। चलिए 8 डिवाइडेड बाय a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय a क्यूब। मैं लिखूंगा a क्यूब प्लस 8 को लिखूंगा मैं 2 और डिवीजन में मैं लिखूंगा a और पूरे होल का हम क्यूब लगा देते हैं। आ गया ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मेट, ठीक है। इस तरह आप इसको एक्सपांशन कीजिए इसका, और एक्सपांशन करने के बाद बच्चों जो भी आंसर आपका आएगा आप इसे होमवर्क में कीजिए, ठीक है। आप इसे होमवर्क में खुद कीजिए अपने लेवल पर, ताकि आपका कुछ वर्क यहाँ पर हो, ठीक है। सिर्फ मेरा ही वर्क ना हो बल्कि आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ होमवर्क में आपके लिए वर्क हो, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं 8th क्वेश्चन लेता हूँ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। 1 प्लस क्यू का पावर 3 डिवाइडेड बाय 125। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 6th क्वेश्चन डील किया था।
1 का मतलब 1 की जगह पे मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। सिर्फ इसे मैं एक क्यूब के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस क्यू अपॉन 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 लिख सकता हूँ, और ये इसका होल क्यूब लगाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो बच्चों, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट, है ना। इसे मैं एक्सपेंशन करने चला हूं तो ए प्लस बी लिख दूंगा सबसे पहले, तो ए प्लस बी होगा मेरा 1 प्लस क्यू अपॉन 5, दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट। और नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर है, माइनस 1 इंटू क्यू अपॉन 5 हमारा ए इंटू बी है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, क्यू अपॉन 5, ये हमारा b है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे हम तो ये हमारा b स्क्वायर कंसिडर होगा, ठीक है ना। इस तरह हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन डील करेंगे। बस लास्ट स्टेप बचा है, जहां मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर स्क्वायर लेना है नंबर्स का वहां स्क्वायर लेंगे, और ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रखूंगा, 1 प्लस क्यू अपॉन 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 स्क्वायर होता है 1, माइनस क्यू इंटू 1 क्या होता है, क्यू ही होता है, सो क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, ठीक है। इस तरह हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 6.2 का पूरा पूरा सॉल्यूशन, एक शॉट में हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, आप खुद अपने लेवल पर सारे क्वेश्चंस एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है क्लास 8 के जो जीनियस स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियोस को देखने तक और वीडियोस को समझने की कोशिश करने तक, तो उनको ये वीडियो से जरूर और जरूर पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिकॉज मैंने बहुत स्लोली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वो जो लाइक वाला बटन होता है उसे भी आप अपने राइट हैंड से ज़रूर टच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको आने वाले वक्त में हम इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस देते रहेंगे, जिससे आपको बहुत सारा आगे एजुकेशनल बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।